खबर यह है कि शिवसेना यूबीटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राजनीतिक हलचल राजधानी दिल्ली में तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बागी सांसदों के साथ एक सीक्रेट मीटिंग हुई है, जो खबर मिल रही है। बैठक दिल्ली के एक होटल में चल रही है, सूत्र बताया जा रहा है कि इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। खास तौर पर संजय राउत के आरोपों और व्हिप जारी किए जाने और संभावित कानूनी या राजनीतिक लड़ाई का सामना किस तरह से किया जाए, इस पर विचार विमर्श चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक बैठक के बाद बागी सांसदों की तरफ से अगला कदम तय किया जाएगा। साथ ही संभावना यह भी है कि सांसद दोपहर या फिर शाम तक लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात भी कर सकते हैं। इस मुलाकात में अलग गुट के गठन और संसदीय प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल सभी की नजरें इस बैठक के नतीजे और स्पीकर से संभावित मुलाकात पर टिकी हुई है, क्योंकि इससे महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आ सकता है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश त्रिवेदी जुड़े हुए हैं मुंबई से। हमारे साथ रंजीता झा जुड़ी हुई हैं राजधानी दिल्ली से। मैं पहले रंजीता आप ही का रुख करता हूं, क्योंकि संजय राउत तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, लेकिन खबर यह मिल रही है कि डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे इस वक्त बागियों के साथ बैठक कर रहे हैं और उसमें संभावित राजनीतिक घटनाक्रम और लीगल पहलुओं पर बातचीत हो रही है। क्या जानकारी उस बैठक को लेकर रंजीता? जी बिल्कुल, देखिए बैक टू बैक बैठकों का दौर चल रहा है। अभी कुछ देर पहले संजय राउत, अनिल देसाई और अरविंद सावंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसका खंडन कर रहे थे। वो लगातार ये कह रहे थे कि उनके सांसद उनके संपर्क में है, लगातार बातचीत हो रही है और 14 जुलाई का जिक्र कर रहे थे कि जब 14 जुलाई को मातोश्री पर बैठक बुलाई गई थी सांसदों की, तो 3 से 4 सांसद जो है वो बैठक में मौजूद हुए और जूम पर कई सांसद बैठक में शामिल थे। और उन्होंने ये भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि साईं बाबा की कसम खा रहे थे, कुछ अपनी माता का कसम खा रहे थे कि वो दूसरी पार्टी में नहीं जा रहे हैं। इस तरह के जो दावे हैं वो गलत दावे हैं। हालांकि वो इस बात पर भी नाराज थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा है कि जिस तरह से सांसदों के फोन नॉट रीचेबल हो रहे हैं, नहीं बातचीत हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये है कि ये सांसद जो है वो बागी हो चुके हैं। तो उनका कहना था कि अगर हमारे चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े और उद्धव ठाकरे के चेहरे पर उनको वोट दिया गया, तो अब जब उनको पार्टी छोड़नी है और उनको बागी होना है, तो वो अपने सांसदी से इस्तीफा दे दे और चले जाए जहां जाना है, जिस भी पार्टी में जाकर चुनाव लड़ना है वहां जाकर रंजीता, ये हम सब जानते हैं कि राजनीति इतनी सीधी होती नहीं है और इतनी सुचिता पर राजनीति में चुनाव लड़े नहीं जाते। रंजीता, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। इस बैठक पर जल्दी से राकेश से अपडेट ले लेते हैं। राकेश, उप मुख्यमंत्री बैठक ले रहे हैं बागियों के साथ, ये खबर है? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त उद्धव ठाकरे के निवास स्थान मातोश्री के बाग मौजूद हूँ। मातोश्री के ठीक बाग यहाँ पर नया पोस्टर लगा दिया गया है। बाला साहेब की जो जन्म शताब्दी वर्ष है ये वो है, क्योंकि 1926 में जन्मे थे और अब 2026 100 साल पूरे हो गए। यहाँ लिखा हुआ है कि हम सदैव ठाकरे सोबत। यहाँ पे ये मैसेज देना चाह रहे हैं शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे, आमी सदैव ठाकरे सोबत, मतलब हम ठाकरे के साथ हैं। देखना ही होगा कि ये जो 6 बागी जो विधायक है, क्या ये ठाकरे के साथ रहेंगे या शिंदे के साथ रहेंगे। मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। ये वो मातोश्री, ये निवास स्थान, यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। फिलहाल उद्धव ठाकरे जो है वो अपने घर के भीतर हैं, आदित्य ठाकरे यहाँ पर भीतर हैं, कोई हलचल नहीं, कोई गतिविधि नहीं। यहाँ पर लगातार जो है वो कई सारी मुलाकातें होती है, लेकिन उसके ठीक सामने यहाँ पर ये पोस्टर लगा हुआ है जिसपे लिखा गया है कि हम हमेशा ठाकरे के साथ हैं। ऐसे में अब बड़ी हलचल ये पता चल गई कि जो एकनाथ शिंदे दिल्ली में मुलाकात कर रहे हैं इन बागी विधायक सांसदों के साथ, इसमें उन्हें अपने गुट का एक नाम तय करना पड़ेगा, क्योंकि इस गुट का फिलहाल नाम है शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे। ऐसे में वो उद्धव बाला साहेब ठाकरे की पहचान लेकर के शायद वो आगे नहीं बढ़ सकते, तो क्या वो एक नया नाम लेकर के वो जो है पहले ओम बिरला से मिलेंगे, अपने एक नए गुट का निर्माण के बाद बताइए क्या उस नए गुट के नाम के साथ उसका शिंदे सेना में विलय होगा। ये अपने आप में एक बड़ा प्रोसेस है और इसी के लिए कानूनी दांव पे क्या इसमें कोई आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं, इन तमाम पहलुओं पे चर्चा की जा गई। वहीं दूसरी तरफ एक कानूनी खेमा जो है वो मुंबई में भी यहाँ पर उद्धव ठाकरे से मिलना चाहता है और यहाँ पर उनकी भी राय मशवरा रणनीति तय की जानी है। अनिल परब जो कि उनके लीगल माइंड बताए जाते हैं उद्धव ठाकरे के, वो इस बारे में चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आखिर उद्धव ठाकरे जो इस मामले में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल पहला स्टेप उन्होंने ले लिया है। पहला स्टेप ये कि उन्होंने व्हिप जारी कर दिया है। कल 11 बजे के लिए उन्होंने मीटिंग बुलाई है। और भी लिए जा रहे, राकेश उसका रुख कर लेते।